नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी बुक्स की कहानी बताने जा रहा हूं। मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। इसमें एनसीईआरटी बुक्स और स्टूडेंट के बीच की वार्तालाप को प्रदर्शित किया गया है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको जानने को मिलेगा कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक स्टूडेंट था जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे एनसीईआरटी बुक्स समझ नहीं आती थी। वह एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन टीचर उसे बार बार एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ने के लिए कहते थे। एक बार स्टूडेंट टीचर के बार बार कहने पर गुस्सा होकर एनसीईआरटी बुक्स से बोला, तुम मेरे मित्र बन जाओ। एनसीईआरटी बुक्स ने बोला, मैं तुम्हारा मित्र? ऐसा क्यों? स्टूडेंट ने बोला, मैं थक गया हूँ। जिस टीचर के पास जाता हूँ वो सभी कहते हैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ो, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ और तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लूँ कि हर टीचर सिर्फ तुम्हें ही पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। एनसीईआरटी बुक ने बोला, ठीक है, आज से हम लोग दोस्त। स्टूडेंट घर आया और एनसीईआरटी बुक्स को निकाला और बोला, बोलो मित्र, हर टीचर सिर्फ तुम्हें ही पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? एनसीईआरटी बुक्स ने स्टूडेंट से पूछा, पहले तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। स्टूडेंट ने बोला, पूछो। एनसीईआरटी बुक्स ने बोला, ये बताओ तुम मुझे पढ़ते हो या समझते हो? स्टूडेंट ने बोला, मैं तो तुम्हें सिर्फ पढ़ता ही हूँ। एनसीईआरटी बुक्स ने बोला, यही तो तुम्हारी समस्या है। मैं पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ, मैं सिर्फ समझने के लिए बना हूँ। और तुम्हारे जैसे और भी स्टूडेंट मुझे सिर्फ पढ़ने में लगे हैं, जो कि ये गलत बात है, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझने के लिए बना हूँ। मेरे बातों में गहराई होती है, शब्दों में संक्षिप्तीकरण होता है, हर एक पंक्ति का उद्देश्य होता है, और इसीलिए हर एक टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ो। स्टूडेंट ने बोला, सच बोल रहे हो, तुम सिर्फ समझने के लिए बने हो? एनसीईआरटी बुक्स ने बोला, हाँ, मैं सिर्फ समझने के लिए बना हूँ, न कि रटने और पढ़ने के लिए। और जो मुझे रटने या पढ़ने का प्रयास करते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, और जो मुझे समझने का प्रयास करते हैं उन्हें सब कुछ आता है। इसीलिए मुझे रटो नहीं, सिर्फ समझो, क्योंकि मैं सिर्फ समझने के लिए बना हूँ, न कि रटने के लिए। स्टूडेंट ने कहा, ठीक है, आज से मैं सिर्फ तुम्हें समझने का ही प्रयास करूँगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एनसीईआरटी बुक्स को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स सिर्फ समझने के लिए बनी है, न कि रटने के लिए। और एनसीईआरटी बुक्स हमें खुद कहती है कि अरे पागलो, जब मैं समझने के लिए बना हूँ तो तुम पढ़ रहे हो, तो मैं कैसे समझ आऊँगा? एनसीईआरटी बुक्स कहती है, अरे पागलो, मैं समझने के लिए बना हूँ तो तुम मुझे पढ़ क्यों रहे हो, और इसीलिए तुम एनसीईआरटी पर पकड़ नहीं बना पाते हो। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा।